आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर पूरे देश में लॉकडाउन के बाद अब आमजन को घर से बाहर आने की जो परमिशन नहीं है, ऐसे में उन तमाम ज़रूरतमंद परिवारों पर तो ज़रूर रोजी रोटी का सवाल खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं संकट जरूर पैदा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि अब ना सिर्फ शहर की सामाजिक संस्थाओं ने ये बीड़ा उठाया था कि उन ज़रूरतमंद परिवारों को रोटी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की जा सके, लेकिन अब जननायक जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही ब्लॉक समिति मेंबर हैं रणदीप सिंह जी मडदादू, जिनका नाम कौन नहीं जानता, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने एक नई स्कीम की शुरुआत की है जिसका नाम है मेरा परिवार मेरा गांव, यानी कि मेरा गांव मेरा परिवार नाम से उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, जो यहाँ अब तक सैकड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर चुके हैं, उनके लिए राशन वो वितरित करते हैं और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी लोगों के दुख सुख के साथी बने हुए हैं। लगातार लोगों से वो संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं, उनके दुख सुख की इस कोरोना संकट की घड़ी में भी उनका साथ है वो निभा पा रहे हैं। मेरे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ रणदीप सिंह जी मडदादू। सर, आपका सबसे पहले तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है जी पुन्नू जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। रणदीप जी, आपने एक शुरुआत की है मेरा गांव मेरा परिवार नाम से। सर, कैसे आइडिया आया? आपने बहुत अच्छा काम किया है, सबसे पहले आपको हम सैल्यूट भी करते हैं जो आपने गांव लेवल पर इस तरीके की मुहिम की शुरुआत की। पुन्नू जी, जैसे मैं गांव में काफ़ी समय, तकरीबन सुबह सुबह 2 घंटे मैं गांव में व्यतीत करता हूं, तो महसूस किया कुछ लोग भी आए या हमारी जो कार्यकर्ता हैं जेजेपी के, उन्होंने जब देखा ग्राउंड लेवल पर कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी न किसी प्रकार से जो मदद है वो नहीं पहुंच पाई थी, तो हमने सोचा भी क्यों ना ऐसी एक मुहिम शुरू करें और दूसरे कार्यकर्ताओं को या सामाजिक संस्थाओं को भी प्रेरित करें, पूरे गांव को जैसे एक तरीके से गोद कह लीजिए या पूरे गांव को आप अपने परिवार की तरह समझिए, जहाँ पे कोई भी आदमी जो है भूखा ना सो पाए। इस छोटी सी कोशिश जो है शुरुआत की है हमने और तकरीबन 150 परिवारों को हम दे चुके हैं राशन और 100 और परिवार जो हैं काफ़ी इलाके से, उनको भी हम देने का काम करेंगे। रणदीप जी, बहुत अच्छा कदम है क्योंकि शहर में तो ऐसे मसलन संस्थाएं हैं जो लोगों तक खाना पहुंचा पा रही है जो शहर में रहते हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि गांव में भी ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद फैमिलीज हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच पाया था। सर, कैसे आप छंटनी करते हैं आसपास के गाँव के लोगों के? कैसे आपके पास कॉल्स आते हैं? उन लोगों का आप दायरा तय करते हैं कि वो लोग इसके वाकई में पात्र हैं? सर, जैसे पुन्नू जी, एक तो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है BPL, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी जो हेल्प है BPL परिवारों को मिल रही है। किसी न किसी तरीके से जो लोग रह जाते हैं तो उनको जो हमारी टीम है वो जाके चेक करते हैं भी ये ज़रूरतमंद हैं, तो उनको हम जो है राशन प्रोवाइड कर देते हैं। रणदीप जी, जो राशन की आपने किट तय की है उसमें किस किस सामग्री को आपने शामिल किया है और जो उस परिवार के लिए कितने वक्त तक वो चल सकती है? एक किट आपकी कितना टाइम चल सकती है सर? उसमें पुन्नू जी तकरीबन सूखा राशन है, जैसे घर में ज़रूरत काम आने वाली किचन में जो सामान जैसे चाय चीनी जो है वो तकरीबन 1 महीना जो चल पाए, एक परिवार जो है 4 आदमी उसको 1 महीने तक खा पाए। रणदीप जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आपने उन ग्रामीण परिवारों की सुध ली है। अगला मेरा सवाल है, आप जेजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उसके आप स्पोक्सपर्सन भी हैं। पार्टी की तरफ से अगर मैं बात करूं, अब तक क्या रणनीति बनाई गई है ऐसे ज़रूरतमंद फैमिलीज़ के लिए? हालांकि आप उसी में से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर आपका एक कार्यक्रम है, उसमें क्या कुछ हो पा रहा है? पुन्नू जी, जननायक जनता पार्टी जो है सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है हरियाणा की जिसने हरियाणा कोविड रिलीफ फंड में 51 लाख रुपया दिया है, और हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने भी एक अपना पार्टी का रिलीफ फंड अलग बनाया जहाँ पे लोग जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी तरफ से अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से रिलीफ फंड में योगदान दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय हरियाणा में प्रदेश में केवल एक ही इंसान है जो सड़कों पर उतरकर, ऐसा नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयासरत हैं। चाहे वो गांव तक, देहात तक या शहर तक सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाना हो, मास्क प्रोवाइड करवाने हो या गाँवों को सैनिटाइजेशन करवाना हो, तो और
प्रेरित भी कर रहे हैं, जैसे ज़रूरतमंदों को जो भी सामान चाहिए तो वो हम उनसे ही प्रेरित होकर जननायक जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। गवर्नमेंट को भी हमने जो अपने वॉलंटियर्स लिस्ट है वो भेजी है। कहीं पर भी गवर्नमेंट प्रशासन को लगे भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत है उनको, चाहे वो नाके लगाने हैं, चाहे पुलिस की हेल्प करनी है, चाहे लंगर वितरित करना है, किसी भी प्रकार की जो लिस्ट है, जो हमारा वॉलंटियर है जननायक जनता पार्टी का जो सिपाही है वो हर वक्त तैयार है। रणदीप जी, पिछले दिनों आपने 1-2 दिनों में एक प्रेस में अपना बयान जारी किया था, आपका वो प्रेस नोट था जिसमें आपने कांग्रेस के विधायक पर एक आरोप लगाए थे कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको लगता है किस रूप में गुमराह किया जा रहा है जनता को? वो गुरविंदर जी, ऐसी बात थी, काफ़ी लंबे समय से जब से वो विधायक बन के आए हैं तो हर रोज़ मीडिया में एक नया प्रेस नोट जारी करना, सरकार की निंदा करनी, जो हकीकत से बहुत परे था। हरियाणा सरकार ने किसान के लिए इतना अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है, किसान की फसल का दाम किसान के खाते में आएगा। फसल किसान की होती थी पहले और जो उसकी पेमेंट थी वो आड़तिये को मिलती थी या जो कोई भी ट्रेडर था उसके खाते में जाती थी। परंतु इस सरकार ने किसान के हक के लिए ऐसा फैसला लिया है, उसकी भी बड़ी विडंबना की बात है, उसकी भी वो निंदा कर रहे हैं। किसान और आड़तिये का जो रिश्ता होता है वो एक नाखून मांस का रिश्ता है, जो हमारे समाज में उसको माना जाता है। उसमें भी वो दरार डालने की कोशिश की और कोई भी कार्य, जैसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है, डबली हल्के के इलाके की सड़कों का उन्होंने लिस्ट मांगी, जो सड़कें रिपेयर होने वाली हैं या जो बनने वाली हैं, तो उसमें भी जी हमने विधायक जी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। फिर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने स्पेशल अपनी टेम्परेरी मंडियां जो किसान की फसल के उठान के लिए पूरे डबल ही इलाके में, पहले सिर्फ डबल ही लगती थी या ओडा या मेन जो पॉइंट थे 3-4 वहाँ पे लगती थी, तो वो लगवाने का काम किया, उसका भी झूठा क्रेडिट लेने का कोशिश की। फिर हमारे हल्का के अध्यक्ष सरबजीत मसीता और सारे जो सरपंच साहबान हैं, मौजूद आदमी हैं, मार्केट कमेटी के कम प्रोसेसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कोशिश की और जो फसल की जो बोली है वो शुरुआत करवाई और उससे किसान और आड़तिया पक्ष बहुत खुश हुए, उसका भी झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो मैंने कोई द्वेष भावना से कोई ऐसी मैंने बयान जारी नहीं किया, परंतु ये लोगों को तक सच्चाई मैं पहुंचा सकूं, इसीलिए जो बयान है मैंने जारी किया। लेकिन रणदीप जी, विधायक साहब ये कहते हैं कि सरकार की नीयत और नीति में फ़र्क है, इसलिए किसानों के साथ, आड़तियों के साथ न्याय नहीं कर पाई है सरकार। लेकिन सर, उनका प्रेस नोट जारी करना फ़र्ज बनता है क्योंकि वो नुमाइंदे हैं, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। आपको लगता है कि क्या उसमें भी वो व्यक्तिगत तौर पर पार्टी को सेधते हैं, व्यक्तिगत सवाल? देखिए पुन्नू जी, वो विपक्ष में है, विपक्ष का काम है वो सरकार में जो कमियां हैं वो गिनाएं। परंतु आज सरकार जो, देखो महामारी का टाइम है, कोविड पेंडेमिक जो है पूरे देश में, पूरा दुनिया ही देश नहीं ग्रस्त है। इस महामारी के दौर में जो हरियाणा गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से काम किया है, इतना काबिल तारीफ काम किया है। देखिए सभी स्टेट्स के अगर हम लिस्ट उठाएं तो देखें, बीमारी पर भी हमने काबू किया है, हमारे डॉक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया। उसके साथ साथ किसान, मजदूर वर्ग है, छोटा व्यापारी है। मैंने डिप्टी सीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी थी और जिस पे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए, आपको पता लगी है, डीसी साहब ने आदेश जारी कर दिए, छोटा व्यापारी भी अब अपना जो दुकान है वो खोल सकता है, गली मोहल्ले में खुलेगा। हर वर्ग को साथ लेकर, हर वर्ग इस सरकार से खुशी है और वो बचा नहीं पा रहे हैं, बस यही बात है। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात थी। रणदीप जी, भविष्य में आपको क्या लगता है, जो जिस तरीके से सरकार ने स्टैंड लिया है, हालांकि आड़तियों का आरोप है कि उनकी मांगे वो नहीं मानी गई है, क्या लगता है किसान के दाने दाने की फसल खरीदने का जो स्टैंड सरकार का था उस पर खरी उतर पाई है सरकार? आपको लगता है कि आड़तियों को एक दरकिनार किया गया, उनकी मांगों को नहीं सुना गया? नहीं, वो काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से ये प्लान था और जो किसान जथेबंदियाँ हैं, जहाँ जितने भी फार्मर थिंकर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा कर
गवर्नमेंट ने जब देखा भी किसान को कैसे अपलिफ्टमेंट की ओर लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये थी भी जो ये आड़ती और किसान का चक्कर है उससे किसान को किसी न किसी तरीके से निकाला जाए। और सबसे पहला उसमें कदम ये था भी किसान की फसल की जो पेमेंट है वो किसान को मिले, किसी और को ना मिले। उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है और किसान भी खुश है सरकार के इस फैसले से। और आड़तियों को जो तकरीबन कोई छोटी मोटी जो दिक्कतें, मेन दिक्कत उनको थी, उनका जो कमीशन है वो कम है, तो वो सरकार तक पहुंचा दिया गया। उसमें भी बड़ी जल्द सरकार सोचेगी, ट्रेडर्स के बारे में भी और किसानों के बारे में तो मैंने पहली बात बता दिया। रणदीप जी, मेरा गांव मेरा परिवार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुन्नू जी, सारी तेज हरियाणा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डबवाली से जेजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं और ब्लॉक समिति मेंबर रणदीप सिंह बरदादू, जिनसे हम बातचीत कर पा रहे थे, जिन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की है, मेरा गांव मेरा परिवार, जो अब तक सैकड़ों परिवारों को अपना राशन वितरित कर चुके हैं। और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है जिसकी हम भरपूरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस लेवल पर ग्रामीण तबके पर ऐसी पहली मुहिम शुरू करने वाले नेता बने हैं, स्पोक्सपर्सन समाज सेवी हैं, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर आकर भी इस मुहिम की शुरुआत की। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम नेतागण इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर गांव की सुध लेंगे, जहां पर उन जरूरतमंद परिवारों पर जो एक संकट खड़ा हुआ है इस संकट के दौर में, कोरोना के संकट के दौर में, ताकि उससे हम गुजर पाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोरोना से एहतियात के तौर पर जो नियम सरकार की तरफ से तय किए गए उनकी आप पालना करें। कैमरा पर्सन इमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।